नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल श्रुतिक पे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज बुधवार का दिन है, तो हम द इंडिया फाइल्स के नए एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। लेकिन जिससे पहले कि हम आज का एपिसोड चालू करें, उससे पहले मोरबी गुजरात में जो एक दुखद घटना हुई, उसके लिए संवेदनाएं प्रकट करना चाहेंगे जिन लोगों की जान गई है। At least मोरबी में मच्छू 141 नदी पर people बना have केबल ब्रिज died अचानक following the टूट गया collapse of और a इस हादसे footbridge के in बाद अब तक Western 100 से India, ज्यादा शवों को according to नदी से local बाहर police. निकाला जा चुका है। और उससे बड़ी बात है कि ये जितनी बड़ी लापरवाही है, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन जल्दी होना चाहिए। केवल एसआईटी बना के और केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जो दोषी हैं उनको सज़ा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और वो पुल कैसे खुला, क्या हुआ, जो भी डिटेल्स हैं, चाहे वो कंपनी जिम्मेदार हो, चाहे वो, क्योंकि ये एक प्रशासनिक गलती भी है, लापरवाही है प्रशासन की, तो इसमें उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री, जो कि पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो कुछ बड़ा एक्शन लें। और अब आ जाते हैं हमारे आज के एपिसोड के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों से बात हुई है, तो ये इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है। इसके बाद हम अगले साल द इंडिया फाइल्स एक नए रूप में लाएंगे, जिससे कि आपको देखने में अच्छा लगे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कमी रह रही है, जिसकी वजह से हमें ना व्यूज़ मिलते हैं, ना आप लोग खुद शेयर करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने सोचा कि हम इसको एक नए तरीके से लाते हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छा लगेगा। तो यह एक आखिरी एपिसोड है। तो जिससे पहले कि हम बात करना चालू करें, पहले की सवाल ले लेते हैं। तो पिछला सवाल ये था, पिछली वीडियो में जो लास्ट डाली थी, कुछ टाइम हो गया, कि इंडियन नेशनल आर्मी INA या आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 यानी 1 सितंबर 1942 के दिन हुआ। और ये कहाँ हुआ था? तो ये साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था। और ये जो गठन किया गया था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। लेकिन इनकी मदद करने वाले जापान था, उस समय में राजशाही थी वहाँ पे, तो उन्होंने मदद की थी। और ये जो शुरुआत हुई थी, ये ऐसे ही नहीं कि एकदम से उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था, नहीं। होता ये है कि कई जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, या क्या कहते हैं, युद्ध के कैदी जो होते हैं, उनको पकड़ा गया था क्या कहते हैं, मुख्यतः रूप से सिंगापुर में और मलयान कैंपेन में जापानीज द्वारा, जो कि ब्रिटिश आर्मी के में थे भारतीय, उनको पकड़ा गया था। विश्व युद्ध द्वितीय का समय था। तो उनके अंडर एक थे ऋष बिहारी बोस करके व्यक्ति, उन्होंने सबसे पहली बार बनाया था। लेकिन जब थोड़ा सा उनको, जब नेताजी सुभाष चंद्र मिलते हैं, तो वो उनको हैंड ओवर कर देते हैं, और फिर नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पास आ जाता है। और फिर वो वहाँ से एक गठन करते हैं, जो कि जापान के साथ मिलकर बड़ी सी सेना बनाते हैं और फिर हमला करते हैं। तो ये आज़ाद हिंद फौज का था। और अब सवाल है कि इंडियन नेवी या इंपीरियल नेवी, जो कि ब्रिटेन की थी, ब्रिटिश इंडियन नेवी, उसमें विद्रोह कब हुआ था। और ये विद्रोह बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ते होंगे या जानते होंगे, वो जानते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या वो है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कांग्रेस पे बात कर रहे थे, पर उससे पहले अगर आप लोग नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, हमें फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में रेजर पे, पेपाल और पेट्रॉन के लिंक दिए गए हैं। उस पर क्लिक करें,
हमें जो भी आप डोनेट करना चाहें वो डोनेट कर सकते हैं। तो आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जैसे कि हमने बात किया पहले शुरुआत के 8 सेशन में, हमने देखा कि किस तरीके कांग्रेस जो बनी थी वो एक तरीके से जो अंग्रेज हुकूमत थी उसको मदद करने के लिए कि उसका जो हुकूमत चल रही है वो एक फ्री फ्लो में चलती रहे, जो कुछ दिक्कतें आम आदमी को हो रही हैं उसको सॉल्व करके विद्रोह ना होने दिया जाए, जो कि 1857 में विद्रोह हो गया था या क्रांति हुई थी, तो उसको कैसे उस स्तर तक ना आने दिया जाए। और एक जो आपके अंग्रेज हैं उनका शासन ये लगे कि ये जो हैं ये विदेशी नहीं है, या इनका जो राज है वो लेजिटिमेट है, वो लीगल है, वो सत्ता में आना उनका जरूरी था। इसलिए बनी थी कांग्रेस, आजादी के लिए नहीं बनी थी। जो लोग समझते हैं तो वो ये बताएं कि अभी तक तो ब्रिटेन के नागरिक या बर्तानिया के नागरिक कैसे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के न केवल सदस्य रहे बल्कि अध्यक्ष बन गए। विद्रोह ऐसा कि उनको अध्यक्ष बना दो, भाई महान। अब आते हैं 8वें सेशन की बात। 7 सेशन की बात हो चुकी थी, यह 8वां सेशन है। अब 8वें सेशन में, 8वां सेशन की पहले बात कर लेते हैं। 8वां सेशन होता कब? ये होता है 28 दिसंबर 1892 को और ये खत्म होता है 30 दिसंबर 1892 को। ये सेशन इलाहाबाद में होता है और इसमें एक बार फिर से उमेश चंद्र बनर्जी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। अभी तक जो फिगर्स सैकड़ों में थे वो हजारों में हो चुके थे। हजारों कांग्रेसी देश भर से जुटे थे इस सेशन में। इस सेशन में एक चीज का विरोध किया जाता है, इसकी यही एक महत्वपूर्ण चीज है, एक यही महत्वपूर्ण बिल पास होता है कि एक एक्ट पास किया था ब्रिटेन गवर्नमेंट ने या अंग्रेजी हुकूमत ने, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट में बेसिकली ये किया गया था कि जो साइज ऑफ लेजिस्लेटिव था उसको बढ़ा दिया गया था। अभी तक 10 होते थे, अब 16 लोग रिप्रेजेंट करने वाले थे जो कि इंडिया से थे। और इसमें हक दिया गया था इंडियन जो मेंबर्स चुने जाएंगे कि वो बजट पे भी सवाल पूछ सकेंगे जाके। और पहला जो स्टेप था, इसको माना जाता है मॉडर्न इंडिया के लिए कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ये पहला स्टेप लिया गया नवीन भारत के। लेकिन इसका विरोध क्यों हुआ ये जानना जरूरी है। कांग्रेस ने किस लिए विरोध किया कि ये जो एक्ट है ये भारतीयों को हक नहीं देता है चुनने का। भैया अंग्रेज हुकूमत करे, ये किस भारतीय को चुनने का हक दिया गया था? आप जो उसको लीगलाइज बता रहे थे, जब आप लोग साबित करने में लगे थे कि अंग्रेजों का आना जरूरी था, ये किसने कहा? ये किससे पूछा गया था? पूछा गया था क्या? नहीं पूछा गया था। लेकिन ये क्यों पास हुआ था आप ये समझे, क्योंकि इसमें गवर्नर को दे दिया गया था कि गवर्नर जो कि यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा भारत का, वो चुनेगा कि उसकी काउंसिल में कौन लोग रहेंगे। 10 उसके वो रहते थे तो और 16 वो चुनेगा। तो वो उसके पास आ गया था कि एक प्रेसिडेंसीज, 4 प्रेसिडेंसीज भी बढ़ा दी गई थी। तो वो 16 कौन चुनेगा, लड़ाई इसकी थी, क्योंकि ज्यादातर अच्छी पोस्ट में अंग्रेज बैठते थे या जो अमीर और पढ़े लिखे भारतीय अंग्रेज थे, इंडियन ब्रिटिशर्स। तो लड़ाई इस बात की थी कि हमें यह हक दो, कांग्रेस को यह हक दो कि वो 16 रिप्रेजेंटेटिव अपने भेजें, ना कि ये कि 16 भारतीय चुने जाए। आप समझे? लड़ाई इस चीज की थी कि जिनके पास पैसे हैं, जो अच्छे, वो तो पहुंच जा रहे थे। तो ये कांग्रेस के अंदर की लड़ाई थी।
और इसको दबाने के लिए कि कांग्रेस केवल पोस्टों की लड़ाई लड़ती है, कि उन्हें बड़े बड़े पोस्ट चाहिए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाना है, रिप्रेजेंटेटिव बनना है, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया कि हमें इसका विरोध करना है, क्योंकि ये भारतीय लोगों को हक नहीं देती है चुनने का। भारतीयों को हक कौन सा मिल रहा था चुनने का? कोई चुनाव हो रहा था क्या कि अंग्रेज शासन करेंगे कि कौन राज करेगा? तो मूर्ख उसको बनाए जो मूर्ख हो। आज के समय में हम पढ़ सकते हैं, तो प्लीज अपना इतिहास पढ़ना चालू करें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और सवाल मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। भारतीय नौसेना, जो कि ब्रिटिश नौसेना थी, उसमें विद्रोह कब हुआ? इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर अभी तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके अपने विचार रखिएगा। अगले साल मिलेंगे द इंडिया फाइल्स के नए एपिसोड के साथ। तब तक हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखें। हम मिलेंगे इस संडे को, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।